अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है या ऑन जॉब पर्सन है जो कि चाह रहे हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन अब तक समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से किया जाता है और कैसे आप डेली के 2 से 3 घंटे देकर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा ई कॉमर्स को समझना पड़ेगा। ई कॉमर्स एक ऐसी बिजनेस मॉडल का नाम है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद है, कोई हैंडमेड प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं कि उसको आप ऑनलाइन सेल करें, तो आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करना होता है, जहाँ पे आप जाके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और वहाँ से लोग जाके उसको फिर परचेज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है और आप चाह रहे हैं अपना ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना, अब आपको उसके लिए ड्रॉप शिपिंग की तरफ आना होगा। तो ड्रॉप शिपिंग आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है, क्योंकि इसमें आपको कोई प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने दूसरे सप्लायर्स के प्रोडक्ट को अपने ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट करना होता है। और जब कोई कस्टमर आपके स्टोर से कोई ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो ऑर्डर डायरेक्टली आप अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं। सप्लायर फिर उस प्रोडक्ट को पैक करता है और सीधा आपके कस्टमर को तो वो डिलीवर कर देते हैं, यानी कि आपकी शिपिंग पैकेजिंग की कोई टेंशन नहीं होती। आपका जस्ट काम इतना होता है कि जो आपने ऑनलाइन स्टोर बिल्ड किया हुआ है, आपने उसकी बहुत अच्छी से मार्केटिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वहाँ पे लेकर आना है। और जब कोई कस्टमर आपके इस स्टोर से कोई चीज़ परचेज करेगा, तो वो उस प्राइस पे करेगा जो आपने इस स्टोर में मेंशन की हुई है, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम ड्रॉप शिपिंग के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, तो हमें इन्वेंट्री एक तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होगी। शिपिंग का जितना प्रोसेस है वो सप्लायर हैंडल कर रहा है और हमारा सारा फोकस जो होगा वो इजीली हमारे स्टोर पर रह सकता है। हमने उसकी मार्केटिंग के ऊपर अपना जितना फोकस है वो करना होगा। लेकिन अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें, तो कभी कभी सप्लाई की डिलीवरी में डिले या प्रोडक्ट की क्वालिटी का इशू हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस पर हो जाता है। इसके अलावा हमारा आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपने सबसे पहले एक प्रोडक्ट या सर्विस को चूज कर लेना होता है, लेकिन वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए। अब जब आप वो प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, उसके बाद आप उसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि टाइम टू टाइम ये ऑफर करते रहते हैं। अमेजॉन है, दराज है, आप उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको एक एफिलिएट लिंक मिल जाता है। अब आपने अपने ऑडियंस के साथ ये एफिलिएट लिंक शेयर करना होता है। इसके लिए आपको कोई स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे तो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो पोस्ट के थ्रू, आप जिस तरीके से भी चाहें, सिर्फ आपने वो लिंक है अपने ऑडियंस तक पहुँचाना होता है। अब जब कोई कस्टमर या आपका ऑडियंस उस लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट परचेज करता है, तो आपको एक कमीशन मिल जाता है और वो कमीशन जो है फिक्स अमाउंट का होता है। ड्रॉप शिपिंग में हमने देखा कि हम अपने मर्जी से अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक फिक्स अमाउंट में कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसका एक और तरीका भी है डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना। डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हैं। इनमें हमारा आ जाता है ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, स्टॉक इमेजेस, ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स बनाना, इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स में आती हैं। और ये सिर्फ आपको वन टाइम बनानी होती है और उसके बाद उसको जस्ट सेल करना होता है। अगर आपको आपकी राइटिंग या डिज़ाइनिंग या किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही अच्छे से अर्निंग दे सकती है और इसके लिए आप ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है, लेकिन मार्केटिंग और प्रमोशन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए चाहिए होती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो एक दफ़ा बना लिया है। अब आपने इसकी मार्केटिंग के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी इस स्किल को बेहतर करेंगे, उतना ही आपको डिजिटल प्रोडक्ट अच्छी अर्निंग देने में आपका हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, इन सब बिजनेस मॉडल्स को बताते हुए आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन लगी होगी, जिसमें मैंने बार बार फोकस किया है, वो है मार्केटिंग। तभी एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है जबकि आपको उस प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से सेल करना आता हो। तो आज की आप टिप समझ लीजिए कि अपनी मार्केटिंग पे आज से ही फोकस करना शुरू कर दीजिए। इनमें से जो भी मैंने आपको बिजनेस मॉडल बताए हैं, आप वो पिक करें जिनमें सबसे कम रिस्क इन्वॉल्व है, ताकि आप सबसे पहले आपका फोकस जो वो आप मार्केटिंग की तरफ रखिए। आप अपनी जितनी अच्छी मार्केटिंग स्किल्स को बेहतर से बेहतर कर सके, उतना अच्छा आप अपनी आगे की अर्निंग कर सकते हैं। फ्यूचर में बहुत आपको वो हेल्पफुल रहेगा। वो सिर्फ आपको थ्योरी सिखा सकते हैं, लेकिन असली नॉलेज वही होती है जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिलती है। आज से ही अपनी मार्केटिंग के ऊपर ज़रूर फोकस करिए, इस स्किल को ज़रूर लर्न करिए और फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट लीजिए।